दोस्तों एक छोटी वीडियो है। इसमें मेरे पास दो अपडेट है, एक अच्छी अपडेट है, एक बुरी अपडेट है। मैं पहले आपको अच्छी अपडेट बता देता हूँ। हम अगर अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाह रहे थे तो हम सब कुछ कर पा रहे थे, लेकिन लास्ट एंड मोमेंट पे आके हम अपना ओटीपी नहीं सबमिट कर पा रहे थे। ये ओटीपी ना सबमिट करने की वजह से लोग 10-15 दिनों से परेशान थे कि उन्हें कोई करेक्शन करनी थी तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो आज जो है लगभग 10-15 दिनों के बाद में ये एरर ठीक हो चुका है। मेरे स्टूडेंट हैं पंकज जी और उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया, जिसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगा। और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आप अपनी करेक्शंस लगा सकते हैं। करेक्शंस ऐसा नहीं है कि जो भी आप मर्जी चाहेंगे वो आप लगाएंगे और आपका हो जाएगा। आपको सही डॉक्यूमेंट सही तरीके से लगाना है। जैसे कि इस केस में इन्होंने जो रिक्वेस्ट लगाई है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का ये डिफरेंस कर रहे हैं। अभी क्या होगा इसमें नहीं होगा वो पता नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं, लेकिन मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट लगाते हैं लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि किस तरह से उन्हें रिक्वेस्ट लगानी है। इसके लिए आप जो है प्रॉपर तरीके से पहले वीडियोस देख लीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर में मेरी वीडियोस बनी हुई हैं जहाँ पे मैंने दिखा रखा है करेक्शन के बारे में। आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ये करेक्शन के बारे में है। तो सही तरह से डॉक्यूमेंट लगाने से ही आपकी करेक्शन होगी। ये थी एक गुड न्यूज़, जो कि 15 दिनों से आप परेशान चल रहे थे और वहाँ आपका नहीं हो पा रहा था। अब बात करते हैं बैड न्यूज़ की। तो बैड न्यूज़ बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। वो इस तरह से है कि पहले आप जो है ना अपना यूएन नंबर जब आपका एक्टिवेट नहीं होता था तो आप इस इंटरनेशनल वेबसाइट पे आके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर सीओसी करते थे और यहाँ आप अपना यूएन नंबर डाल के डिटेल्स देख लेते थे। सिर्फ आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना होता था, कैप्चा कोड एंटर करना होता था और आपका लॉगिन हो जाता था। यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग जाती थी, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका यूएन नंबर तो है ही, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने कितनी कंपनियों में काम कर रखा है वो डिटेल्स आपको आ जाती थी। लेकिन अब ये सर्विस जो है बंद कर दी गई है। पीएफ ऑफिस ऐसी कोई भी सर्विस आपके लिए नहीं छोड़ेगा जहां से आपको कुछ भी फ़ायदा हो सके। लेकिन जहां आपको ज़रूरत है, जैसे आप लोगों का यूएन नंबर डिसेबल है, आप लोगों की केवाईसी कंपनी नहीं करती है, ये सब काम जो आपके फ़ायदेमंद के हैं उस पे उनका कोई मतलब नहीं है। बस उनको मतलब है किन चीज़ों से, जहां जहां से आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर प्राइवेसी के नाम पे अगर मान लीजिए कि कहीं और स्टेप्स करना है, वहाँ पे ये चीज़ें की जा रही हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ यूएन नंबर डाला गया, डेट ऑफ बर्थ डाला गया, यहाँ गेट ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे आएगा। अब मान लीजिए कि किसी का यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है तो उसका नंबर कहाँ से आएगा, उसका नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो वो फिर अपना काम नहीं कर सकता है। तो फिर बेचारे बेसहारा लाचार होके इधर उधर भटकते रहें, इधर उधर अपना जो है दिमाग चलाते रहें। मेरी बात समझ लीजिएगा कि कृपया करके आप कहीं भी ऑनलाइन में मत जाइएगा, फेसबुक के ऊपर मत जाइएगा। आप फेसबुक पे कहीं भी कोई काम करवाने के लिए अपनी डिटेल देंगे तो उल्टा आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना यूएन नंबर, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक डिटेल कहीं भी ऑनलाइन में शेयर मत कीजिएगा। फ्रॉड्स के लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं, बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं। और अगर आपके पास फ्रॉड होता है तो आप समझ के देखिए कि पीएफ ऑफिस सरकारी ऑफिस है, लोगों का 3-3 महीने से जो है डिसेबल हो रखा है। ये मैं वो डिसेबल कह रहा हूँ जो फ्रॉड की वजह से हुए हैं। जो नॉर्मल डिसेबल वाले हैं उनको तो 3 साल हो गया है। और आप लोग अगर किसी स्कैम में फंसते हैं, मतलब एक तो आपके साथ चोरी हो जाए और ऊपर से आप रिपोर्ट लिखने जाओ तो आपको बोला जाए जांच चल रही है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक आपका जो है जांच ही चलती रहे। इसलिए मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग सतर्क रहें। अब आपके पास जो है अपना यूएन नंबर का डिटेल देखने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। आप इसके लिए दो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि जिस कंपनी ने उस यूएन को क्रिएट किया है वो कंपनी देख के आपको डिटेल बता सकती है कि उसमें क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है। दूसरा ऑप्शन है कि आपके नियर बाय पीएफ ऑफिस जहां हो वहां पे आप जाके यूएन नंबर का बेसिक केवाईसी निकाल सकते हैं। किसी भी कंपनी के किसी भी नियर बाय पीएफ ऑफिस में जाने से आपको उस यूएन नंबर का बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे उसमें नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें उसमें केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है, ये चीज़ निकाल के दी जा सकती है।
लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है। अब इस बड़े देश में कितने बड़े क्षेत्र में आप हैं, आपके नियर बाय पीएफ ऑफिस है या नहीं है, ये चीज़ आपके जो है समझ मेरे को नहीं पता है कि आप किस स्थिति में हैं। तो आशा करूँगा कि अच्छी खबर तो बहुत कम लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि मान लो कि कितने 5% लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे कि भाई जॉइंट डिक्लेरेशन हमें रिक्वेस्ट लगानी है। लेकिन यहाँ पे जो लाखों लोग अभी भी जिनका केवाईसी ठीक नहीं है, जिनका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है, उन लोगों के लिए मुसीबत हो गई है कि अब वो लोग अपनी बेसिक डिटेल्स भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो यूएन नंबर जो बने हुए हैं वो ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन जिनका केवाईसी कंप्लीट है, वो कम लोग हैं। तो यहाँ पे लाखों की संख्या ऐसी है जो यूएन नंबर आज भी एक्टिवेट नहीं है, और वो यूएन नंबर एक्टिवेट अब हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम इंटरनेशनल वेबसाइट से जाके उसके नाम के बारे में देख लेते थे, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन अब वो जो है वो सिस्टम बंद हो गया है। अब आप चक्कर लगाइए, पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाइए और कंपनी के चक्कर लगाइए। तो यहाँ पे आपको ये अपडेट कैसा लगा है, आपको अच्छा अपडेट कितना अच्छा लगा और बुरा अपडेट कितना बुरा लगा है, ये मेरे को कमेंट में बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।